नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ज़बरदस्त वीडियो में एक ज़बरदस्त विला लेकर के आया हूँ जो कि आपको 3 मंजिल का बना हुआ है। और लोकेलिटी की अगर बात करूँ, लोकेशन की अगर बात करूँ तो जगदम्बा नगर के अंदर स्थित है, जो कि अपने गांधी पथ में स्थित है। जयपुर की प्राइम लोकेशन वैशाली के जस्ट पास में ही है। और यहाँ से अगर मैं रोड दिखाना चाहूँ आपको तो पास में ही है, जो 200 फीट बाईपास है, जहाँ से 600 मीटर के डिस्टेंस पे है। और चित्रकूट जो यहाँ से है 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे अगर अजमेर रोड की बात की जाए तो 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको अजमेर रोड, यहाँ से जो ये रोड जा रहा है अजमेर रोड यहाँ से निकलता है। तो बाहर का आप देख रहे हैं काफ़ी एक ब्रॉड आपको रोड यहाँ पर मिल जाती है। और ये जो मैं आज आपको विला दिखाने जा रहा हूँ, इस विला का जो आपको साइज़ बताऊँ तो ये जो है 82 वर्ग गज में बना हुआ है। JD अप्रूव्ड है। लोन से रिलेवेंट आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाली है। अगर डायमेंशन की अगर बात की जाए तो 15 बाय और 49 वर्ग गज में बना हुआ है। ये 82 गज का है और आपको मौके पे यहाँ पर 150 गज मिलने वाला है। आपको पट्टा जो मिलेगा 82 गज का मिलेगा, लेकिन बाहर तक आपको काफ़ी अच्छा एक पोर्च एरिया यहाँ पर आपको मिल जाता है। वो आप सारी ही डिटेल बिल्डर से ले सकते हैं। तो आ जाइए, मैं आपको अंदर लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका फ्रंट एलिवेशन दिखा दूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके का फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट जो है अवेलेबल है। 2 यूनिट अवेलेबल है, दोनों ही अभी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे तो काफ़ी एक ह्यूज साइज़ में आपको यहाँ पर पोर्च एरिया दिया गया है। देखिए कितना एक ह्यूज साइज़ में पोर्च एरिया दिया गया है। साइज़ बहुत अच्छा है, काफ़ी डिसेंट साइज़ है। आराम से आपकी जो है 4 व्हीलर यहाँ पर पार्क हो जाएगी। उसके बाद में भी काफ़ी अच्छा एक स्पेस आपको मिल जाता है। 1x1 की टाइल लगी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो वाटर टैंक प्रोविज़न आपको मिल जाता है, जो कि 5 से 6,000 लीटर का वाटर टैंक प्रोविज़न यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, फ़ायदे की बात यह है कि पट्टे में जो है आपको 82 गज है और मौके पे ये जो ज़मीन मिल रही है 150 गज मिल रही है। तो काफ़ी एक एडवांटेज यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। वो आप बिल्डर से सारे ही डिस्कशन ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये जो है प्रॉपर्टी मिलने वाली है। प्राइस मैं आपको बीच में बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, मैं आपको घर के अंदर ले चलता हूं और आपको बता दूं, ये जो है 5 BHK है, यानी कि इसमें 5 रूम आपको मिलेंगे, 2 किचन मिलेंगे और लैट बाथ सारी ही चीज़ें मिलेंगी। वो मैं आपको अंदर रिवील करूँगा। अभी जो है अनफर्निश्ड है, अभी फर्नीचर का काम बाकी है, कुछ एक जो है काम यहाँ पर बाकी है। हो सकता है मैं इसकी वीडियो जो है पूरा फर्निश्ड होने के बाद भी लेकर के आऊँ, अगर ये सेल नहीं होता है तो। बाकी पब्लिक डिमांड पे जो वीडियोस आती हैं वो पहले ही सेल हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने सपनों का घर लेना तो अभी कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहां जाकर के आप बिल्डर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसके हॉल में लेकर के आ गया हूँ। हॉल की अगर साइज की बात की जाए तो 11x13 का काफ़ी बड़ा एक हॉल साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है, जहाँ पर अपना ईजिली अपना लिविंग एरिया और जो है साथ ही साथ अपने जो है डाइनिंग एरिया यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर इस साइड में देख रहे हैं अभी LED पैनल बन रहा है, जहाँ पर कि आपका 55 से 44 इंच का LED ईजिली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ऊपर की साइड में AC का सेपरेटली पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऊपर की साइड में देखेंगे तो जो सीलिंग डिजाइन दिया गया है, काफी एक अच्छा सीलिंग डिजाइन यहाँ पर आपको मिल रहा है। इस सामने वाली वॉल पे देखेंगे तो सामने वाली वॉल पे जो है आपको टेक्सचर डिजाइन करके दिया जाएगा इस वाली वॉल पे। तो काफी एक अच्छा टेक्सचर डिजाइन यहाँ पर इस वॉल पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पर जो है ऊपर में ही आपको रसोई दी गई है। अगर किचन की साइज की बात करूं तो लगभग 6x6 का जो है किचन साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर काफी बड़ी विंडो दी गई है, प्रॉपर्ली सनलाइट प्रॉपर्ली वेंटिलेशन हो पाएगा, तो सफोकेशन नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर इसके रूम की तरफ। जो पहला रूम यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, रूम की साइज की बात करूँ तो लगभग 8x13 का रूम साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। इजीली यहाँ पर आपका डबल बेड लगने वाला है। उसके बाद में काफी अच्छा एक स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर भी टेक्सचर होना बाकी है। AC का सेपरेटली पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, जो कि इस वॉल पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस वॉल पे AC का सेपरेटली पॉइंट है। ऊपर की साइड में कोई भी फोर सीलिंग डिजाइन नहीं है, लेकिन फिर भी काफी एक डिसेंट सा लुक यहाँ पर आपको दिया गया है। इस वॉल पे देखने की कोशिश करेंगे, आपकी काफी बड़ी एक बॉर्डर आपको बना करके दी जाएगी, जो कि अभी गेज नहीं लगा है इसका बाहर का, वो भी लग जाएगा। ये एक मास्टर बेडरूम की तरह बोल सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अटैच में बाथरूम बना करके दिया गया है। साइज 5x5 का यहाँ पर आपको मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन ऊपर की तरफ दिया गया है। प्लीज एक बार अंदर से दिखा दीजिए किस तरीके का ये आपको बाथरूम आपको मिलेगा। तो देखिए, टाइल्स काफी हाइट पे दी गई है, सभी चीजों का प्रॉपर्ली ध्यान रखते हुए और बनाया गया है। इस रूम के अंदर यहाँ पर आपको जो है वेंटिलेशन का काफ़ी एक अच्छा ध्यान रखते हुए ये जगह आपको बना करके दी गई है। लगभग इसका साइज़ की अगर बात करूँ तो 5x5 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ऊपर की तरफ जाल लगा करके दिया गया है। यहाँ पर भी लाइटिंग का काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर LED कॉप लगा करके दी गई है और काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रॉपरली से बनाया गया है। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उसके फ्रंट रूम की तरफ, और जो आपको हॉल के अंदर
यहाँ पर कॉमन में बाथरूम दिया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइस मैं कभी भी बीच में बताऊंगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके लास्ट में चले जाते हैं, या फिर शुरू में बता देते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए, हम बहुत मुश्किल से आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं और बहुत मुश्किल से बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यहाँ पर जो है आपको कॉमन बाथरूम मिल जाता है। बाथरूम के साइज की बात करूं तो लगभग 6 बाई 6 का बाथरूम यहाँ पर दिया गया है। टाइल्स काफी हाइट तक मिल जाती है आपको, और सैनिटरी जो है काफी अच्छी यूज की गई है। यहाँ पर वेंटिलेशन का काफी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, हाइट काफी अच्छी है, तो किसी भी चीज की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ उसके रूम की तरफ, जो फ्रंट में है। यहाँ से इसका एंट्रेंस भी हो जाता है और यहाँ से भी इसका एंट्रेंस, जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। रूम की अगर इसके साइज की बात करूँ तो लगभग 8 बाई 13 का साइज भी यहाँ पर फिर से आपको मिल जाता है। लगभग सभी रूम्स का साइज जो है 8 बाई 13 का है। काफी बड़ी एक विंडो आपको यहाँ पर मिल जाती है, विंडो का साइज काफी डिसेंट है। प्रॉपरली सनलाइट और प्रॉपरली वेंटिलेशन होता है। अगर सनलाइट और वेंटिलेशन है घर के अंदर तो पॉजिटिव वेव्स बनी रहती है, जिससे घर के अंदर घर का माहौल जो है, वातावरण जो है वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर भी आपको सेपरेटली एसी का पॉइंट मिल जाता है। इस साइड में देख रहे हैं फोर सीलिंग डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है। सामने की साइड में भी पीओपी सूखी नहीं है, तो पीओपी भी सूख रही है। पेंट वगैरह का काम बाकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक चीजें बाकी हैं। स्विचेस भी जो है आपको मॉड्यूलर स्विचेस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, देख रहे हैं अभी काम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वुडन काफी अच्छा यूज किया गया है, अभी काम चल ही रहा है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना बेहतर समझा कि कस्टमर्स को जो है समझ में आएगी किस तरीके का माल मटेरियल जो है बिल्डर द्वारा लगाया गया है। फिर भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद में अगर आपका मानस बनता है किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने का, तो प्लीज एक बार पूरी तरीके से उसे विजिट कर लीजिए, और विजिट करने के बाद में ही उस प्रॉपर्टी को आप जो है परचेज कीजिएगा। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उसके फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके के रूम बने हुए हैं। तो जो है यहाँ पर स्टेयर्स आपको बाहर से मिलेगी, स्टेयर्स बाहर से मिलने वाली है, तो आप इसे जो है रेंट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टील लगा करके दी गई है, और काफी एक अच्छी स्टील यहाँ पर आपको मिल जाती है, आपको जंग वगैरह नहीं लगता है। यहाँ की साइड में देख रहे हैं दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ से प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन होता रहता है, तो पूरे घर के अंदर जो है काफी एक अच्छा जो है सनलाइट आता रहेगा, नेचुरल लाइट आपका आती रहेगी। यहीं से जो है आप ऊपर की तरफ जाएंगे इसके रूफ की तरफ, वहां पर भी एक रूम है, मैं आपको दिखाऊंगा। 2 रूम मैं आपको दिखा चुका हूं, अब मैं आपको तीसरा और चौथा बेडरूम यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। फिर से हम लोग आ गए हैं हॉल में, और हॉल की अगर साइज की बात की जाए तो फिर से 11 बाई 13 का हॉल साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। काफी एक ह्यूज साइज है, और इसे आप रेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड में 2 रूम मिल जाते हैं। कॉमन में एक बाथरूम दिया गया है, अटैच में बाथरूम इस रूम में मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर फिर से आपको रसोई मिल जाती है, किचन मिल जाता है जो कि मॉड्यूलर किचन है। इस साइड में आपको एलईडी का काफी बड़ा एक पैनल दिया गया है। चाहे तो इस एरिया को भी आप जो है लिविंग एरिया की तरह यूज कर पाएंगे, अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लेकर के आ गया उसकी किचन की ओर। किचन का साइज है 6 बाई 6 का, जो कि यहाँ पर आपको देखिए आपका इजीली यहाँ पर जो है फ्रिज आ जाएगा, तो फ्रिज यहाँ पर रख पाएंगे, किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पर सेपरेटली आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, कैबिनेट सारे बन के तैयार हो रहे हैं अभी, और वुडन काफी अच्छी यूज की गई है। यहाँ पर जो है काफी एक अच्छा ऑप्शन विंडो है, तो प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन होगा। यहाँ पर टाइल्स लगा करके दी गई है, कोई भी मसाले वगैरह तेल की छींटे पड़ेंगे तो आप रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइल्स है। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। बेडरूम का साइज फिर से 8 बाई 13 का साइज है। सभी रूम्स का साइज जैसे मैंने बताया 8 बाई 13 का है। इजीली यहाँ पर आपका जो है डबल बेड आ जाता है, और ऊपर की साइड में कोई भी सीलिंग डिजाइन नहीं है। यहाँ पर फिर से काफी बड़ी एक विंडो दी गई है, जहाँ से प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन हो पाएगा। इस साइड में जो है आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए यहाँ पर काफी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप जो है मल्टीपल यूज कर पाएंगे, अपना सामान वगैरह स्टोरेज की तरह भी यूज कर पाएंगे, या फिर वॉशिंग एरिया की तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इस रूम के अंदर आपको काफी बड़ी एक अलमीरा मिल रही है, वार्डरोब मिल रही है, जो कि इस साइड में आपको लगा करके दी गई है। अभी इसका ऊपर का जो है लगा करके आपको दे दिया जाएगा, तो सारी ही चीजें इंस्टॉल करके दी जाएगी। इस रूम के अंदर आपको अटैच में बाथरूम मिल जाता है, जैसे कि नीचे वाले में दिया गया है, अभी कमोड लगा करके दिया नहीं गया है, तो वो लगा करके दे दिया जाएगा। हाइट काफी अच्छी है, और यहाँ पर जो है आपको वेंटिलेशन का प्रॉपरली ध्यान रखते हुए काफी बड़ा एक होल करके दिया गया है, जहाँ पे अभी विंडो लग जाएगा, तो प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन यहाँ से होगा। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इसके चौथे बेडरूम की तरफ, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इसका कॉमन में बाथरूम जो दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको जो है एलईडी का काफी बड़ा एक पैनल मिल जाता है, और आप इजीली अपना जो है एलईडी यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। ये आ गया इसका कॉमन बाथरूम। साइज की बात करूं तो लगभग 5 बाई 5 का साइज है, और यहाँ पर आपको इंडियन टॉयलेट मिल जाता है। ऊपर की साइड में आपको प्रोविजन दिया गया है, आपको वेंटिलेशन और प्रॉपरली सनलाइट आता रहे। यहाँ पर काफी हाइट पे जो है टाइल्स आपको मिल जाती है, और यहाँ पर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इसके
चौथे बेडरूम की तरफ फिर से साइज जो है 8x13 का साइज यहाँ पर आपको मिल जाता है। अभी गेट नहीं लगे हैं क्योंकि यहाँ पर पड़े हैं ये गेट, अभी इन पर सनमाइका वगैरह लग करके गेट लग जाएगा। और इस साइड में आप देखेंगे कि ऊपर की साइड में तो यहाँ पर फोर सीलिंग डिज़ाइन काफ़ी अच्छा, एक डिजाइनेबल फोर सीलिंग दिया गया है इस वॉल पे जो है। सभी रूम्स के अंदर एक चीज़ देखी मैंने कि सभी रूम्स के अंदर आपको यहाँ पर जो है एसी का सेपरेटली पॉइंट मिल जाता है। इस रूम के अंदर एक प्रॉपरली बहुत ही तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपको काफ़ी बड़ा यूज साइज में जो है डिसेंटली अलग ही पार्टीशन में बना हुआ एक आपको यहाँ पर वार्डरोब मिल रहा है, जहाँ पर अपना सामान आप इजीली रख पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बालकनी की ओर लेकर के आ गया हूँ। बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और शाम या सुबह के समय अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाहर का जो है आप नज़ारा देख सकते हैं। देखिए बाहर की लोकेलिटी आप देख पाएंगे। ये जगदम्बा नगर के अंदर स्थित है, जो कि गांधी पथ चित्रकूट से बहुत ही नियरेस्ट है। काफ़ी एक अच्छी लोकेशन है दोस्तों। यहाँ से सभी प्रकार की एमिनिटीज़ आपको नियरेस्ट मिल जाती है, किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। बाकी फिर भी जिस भी वीडियो को हम बना रहे हैं एक बार आकर के विजिट करिए, विजिट करने के बाद में ही जो है आपको कुछ समझ में आने वाला है। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इसके टॉप फ्लोर पे, जो कि बाहर से ही इसका जीना निकल रहा है, स्टेयर्स हैं, और मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ उसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों ऊपर चलते चलते क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको उसके रूफ पे लेकर के आ गया हूँ। छत आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छी साइज़ के साथ भी आपको छत मिल जाती है। और इस साइड से मैं आपको दिखा दूँ पीछे की लोकेलिटी, पूरा बसावट वाला एरिया। ऐसा नहीं कि मैं किसी गाँव में ला करके आपको कोई जगह दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये आसपास की लोकेलिटी हो गई। ऊपर की साइड में आपको जो है टंकी बना करके दी गई है पानी की, यहाँ से आपको चढ़ सकते हैं। यहाँ से जो है आयरन की आपको सीढ़ी लगा करके दी गई है, जो कि आपको उसके टॉप पे लेकर के जाएगी। ये मैं आपको 5वां बेडरूम दिखा रहा हूँ। ये इसका कॉमन में बाथरूम है। यहाँ पर भी आपको जो है वेस्टर्न टॉयलेट लगा करके दिया जाएगा। ये प्रॉपरली आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए काफ़ी बड़ी विंडो। फिर से 5वां बेडरूम, जिसके साइज़ की अगर बात करूं तो 8x13 का साइज़ है। और ऊपर की साइड में कोई फुल सीलिंग डिज़ाइन नहीं है, साइड में एसी का सेपरेटली पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी विंडो है, प्रॉपरली सनलाइट और वेंटिलेशन होता रहेगा। इस साइड में आपको जो है यहाँ पर वार्डरोब मिल रही है, और इस रूम के अंदर आपको यहाँ से बालकनी मिल जाती है। बालकनी का साइज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइज़ काफ़ी अच्छा बालकनी का आपको मिल जाता है। बाहर से देख सकते हैं फिर से डिपार्टमेंटल स्टोर उस तरफ दिख रहा होगा, किराना एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। तो कोई भी सामान आप लेना चाहें तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और लोकेशन मैंने आपको बता दी है। लोकेशन जो इसकी है जगदम्बा नगर के अंदर स्थित है, जो कि गांधी पथ वैशाली नगर के पास में है। जयपुर की प्राइम लोकेशन है। सारी ही चीज़ें मैंने आपके साथ रिवील कर दी है। अब मैं इसका प्राइस जो है आपको बताने वाला हूँ 68 लाख, यानी कि आपको ये जो है 68 लाख में आप इसे ले सकते हैं। ये ऑन टेबल निगोशिएबल रहेगा। आप जब भी आएंगे बिल्डर से मिलेंगे तो ये जो है ऑन टेबल निगोशिएबल किया जाएगा। प्लीज़ एक बार आकर के विजिट कीजिए और समझिए किस तरीके की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो है 82 वर्ग गज का आपको जेडी अप्रूव्ड का इसमें पट्टा मिलने वाला है। पूरा घर इसमें बना हुआ है जो कि 3 मंजिल का है। मैंने सारी ही जानकारी आपके साथ साझा कर दी है। 82 गज का पट्टा मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर कब्जा किया गया है। आपको मौके पर जमीन मिलेगी वो मिलेगी 150 वर्ग गज। तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, आपका इजीली पार्किंग वगैरह होगा और कोई भी सामान आप जो है अंदर की साइड में रख सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छी बात है। सारी ही जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप सो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कुछ रह गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर आप इस घर को अपना बनाना चाहते हैं तो बिल्डर कोई नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।